हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ को। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ की जो आज लिस्टिंग हुई है, उस लिस्टिंग पे किस तरीके कैसी यहाँ पे डील होती हुई दिखी है और इस डील के कारण से क्या कुछ आने वाले समय में यहाँ पे इम्पैक्ट इस कंपनी पे दिखेगी और ग्रे मार्केट प्रीमियम जिस तरीके की जैसी दिख रही थी उसके अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेशन थी उस एक्सपेक्टेशन से बिलो इस कंपनी की लिस्टिंग होते हुए दिखी है। तो कुछ मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन इस कंपनी में रखी जा सकती है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट। आज के डेट में निफ्टी के बारे में बात करते हैं तो निफ्टी पूरे दिन यहाँ पे पॉजिटिव माहौल के साथ आप लोगों को कारोबार करते हुए दिखे हैं। निफ्टी के बारे में बात करते हैं तो निफ्टी यहाँ पे लगभग 0.58% की तेजी के साथ 25,966 पे यहाँ पे क्लोजिंग देती हुई दिखी है। निफ्टी को यदि हम लोग देखें तो 150 पॉइंट्स की यहाँ पे गेन दिखी है। इस 150 पॉइंट्स की गेन के कारण से आप लोगों को निफ्टी की यदि हम लोग बात करें तो लगभग आप लोगों को यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव रही है। इस पॉजिटिव मोमेंटम के कारण से अभी निफ्टी को यदि हम लोग देखें तो लगभग आप लोगों को जो हम लोगों ने पहले ही फर्स्ट आवर में लगभग 100 से लेकर 200 पॉइंट्स के गेन की एक्सपेक्टेशन रखे थे कि यहाँ पे यदि 100 से 200 के पॉइंट्स के ओपन होती है वहाँ पे आप लोग को सस्टेन करती है तो पॉजिटिव माहौल यहाँ पे कंटिन्यू रहने की चांस रहेगी। लेकिन आज के डेट में यहाँ पे HDFC एम यहाँ पे इस कंपनी के बारे में बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ की, तो वहाँ पे आप लोग को लिस्टिंग के बाद जो गिरावट बड़ी नहीं आई उसके पीछे की वजह भी यही रही कि यहाँ पे पूरे दिन मार्केट ने पूरी तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ क्लोजिंग आज के डेट में यहाँ पे अच्छी देती हुई दिखी है। वैसे निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई 26,000 के पास यहाँ पे कारोबार करती हुई दिख रही है। लगभग 26,325 की हाई बनी थी, उसी के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेट करती हुई दिख रही है। वैसे आने वाले समय में क्वार्टरली नंबर्स कई सारे कंपनियों की आने वाली दिसंबर के बाद, तो वहाँ पे आप लोगों को अभी की यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो लगभग आप लोगों को आने वाले समय में काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट हम लोगों को दिखेगी। कंपनी के बारे में बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करते हैं तो आज की क्लोजिंग प्राइस के बारे में बात करें तो 2586.70 यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग प्राइस सही है। वैसे लगभग 19.48% की गिरावट तेजी के साथ यहाँ पे 2155 की बात करें तो 2165 पे जो शेयर एलोकेट किया गया था 606 रुपये पर ओपन हुई, 2600 यहाँ पे 62 की हाई बनी और लो आज के डेट में 2573 2574 की बनी है। यानी कि इस कंपनी के बारे में बात करें तो ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस करें तो आने वाले समय में यहाँ पे अपर सर्किट और लोअर सर्किट लिमिट के बारे में बात करते हैं 10% ही रहने वाली है। यहाँ पे कल के डेट में भी 10% ही अपसाइड मोमेंटम देखेगी, तो इसी कारण से आप लोगों को अभी थोड़ी सी कंसोलिडेशन फेज या 1 से 2 या 3 या 4% की तेजी के साथ आप लोगों को डेली इस कंपनी में पॉजिटिव मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है। वैसे इस कंपनी में जो लिक्विडिटी अभी दिख रही है ज़्यादा से ज़्यादा, जो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर इस कंपनी में सेल करने की प्लानिंग कर रहे हैं उनके द्वारा पूरी तरीके से जो बड़े प्लेयर्स है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट करने की प्लान के अनुसार से इस कंपनी को देख रहे हैं। जिसके कारण से इस कंपनी के बारे में बात करें तो आपको आने वाले समय में यहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों को वेट एंड वॉच करके आपको आने वाले समय में थोड़ी सी देखनी चाहिए। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो अभी इस कंपनी का प्रूडेंशियल एएमसी लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करें तो आज के डेट में यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग कितने लाख इक्विटी ऑफ शेयर की ट्रेड हुई है, तो 334 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की यहाँ पे ट्रेड होती हुई दिखी है। 334 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की ट्रेड हुई है, जिसमें से यहाँ पे 8199 यहाँ पे 8199 करोड़ की वैल्यू की यहाँ पे ट्रेड हुई आज के डेट में। जिसके कारण से जो आज के डेट में तेजी आई है उसके कारण से इस कंपनी की मार्केट कैप 1,27,330 करोड़ के पास निकल कर आ चुकी है। और आज की बात करें तो डिलीवरी ऑफ परसेंटेज के बारे में बात करते हैं, 72% की डिलीवरी ऑफ परसेंटेज है। यानी कि इस कंपनी में थोड़ी सी आप लोगों को यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स है वो एक्यूमुलेट करते हुए दिख रहे हैं, छोटे प्लेयर्स यहाँ पे सेल करते हुए दिख रहे हैं। एक कंटिन्यूटी यहाँ पे लगभग आप लोगों को नेक्स्ट वीक 2 से 3 दिनों की बात करते हैं दिख सकती है। यदि आप लोगों को मंडे की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी और 18-17% के आसपास आने की कोशिश करेगी, वहाँ पे थोड़ी सी वीक हैंड को पूरी तरीके से एग्जिट करवाया जाएगा। देन इस कंपनी में अपसाइड की मोमेंटम यहाँ पे दिख सकती है। और वैसे भी यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे यदि आप लोगों को अलॉटमेंट मिली है लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ आपने अप्लाई किया था तो लिस्टिंग लेकर निकल जानी चाहिए। यदि आपने इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ अप्लाई किया था तो यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी में जो क्वार्टरली नंबर्स है उस पर आप लोगों को फोकस करनी चाहिए। अभी किसी भी तरीके कोई भी आप लोगों को फोकस नहीं करना चाहिए। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यदि आपने इस कंपनी की लिस्टिंग की बात करते हैं तो लिस्टिंग जो हुई है वहाँ पे 15% के आसपास जो कटर प्राइस रखी गई थी उसके 15% के आसपास एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की प्लानिंग कर सकते हैं। यदि उसके नीचे यदि कंपनी जाती है तो वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी अच्छी करेक्शन भी दिख सकती है, उसके लिए भी आप लोगों को तैयार रहनी चाहिए। इस कंपनी को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे इस कंपनी की जो क्वार्टरली नंबर सितंबर में अपडेट करी गई थी उसमें आप लोग इस पर कंपनी ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाया था। लगभग यहाँ पे 2458 करोड़ की कंपनी की जो सेल्स थी उसमें आप लोगों को लगभग यहाँ पे
करोड़ से बढ़कर 2949 करोड़ के पास आई। एक्सपेंस यहाँ पे 621 करोड़ के पास थी, वो बढ़कर थोड़ी सी 740 करोड़ के पास आई थी। यहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 1800 यहाँ पे 38 करोड़ के पास थी और 2210 करोड़ के पास थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 75% पर कंपनी ऑपरेट करती हुई दिख रही है। कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग इंटरेस्ट के बारे में बात करें 9 करोड़ के आसपास कंपनी इंटरेस्ट पे आउट करती हुई दिख रही है। और वैसे भी यदि हम लोग देखें तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी पिछले ईयर इसी तरह की क्वार्टर टू में कंपनी ने लगभग 1327 करोड़ की प्रॉफिट रिपोर्ट करी थी। यहाँ पे 1618 करोड़ के पास कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट करती हुई दिखी है। और वैसे इस कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे दिखाती हुई दिखी है। कंपनी की यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे 2023 में कंपनी की जो सेल्स थी उनके बारे में बात करें तो 2837 करोड़ के पास थी, वो आप लोगों को 23 में 3758 करोड़ के पास हुई और अभी यहाँ पे आपको 4977 करोड़ के पास दिख रही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो कंपनी की 73% के आसपास 74% और 73% के पास यहाँ पे कंपनी अभी भी मेंटेन अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की करके रखी हुई है। कंपनी की अदर इनकम यहाँ पे काफ़ी कम दिख रही है। कंपनी की ओवरऑल टैक्स देने के बाद प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं तो लगभग आप लोगों को पहले कंपनी की 23 में 1516 करोड़ के पास प्रॉफिट थी, देन यहाँ पे 2050 करोड़ की प्रॉफिट थी। अभी आप लोगों को 2651 करोड़ के पास कंपनी की प्रॉफिट दिख रही है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें 24% की CAGR से कंपनी की यहाँ पे कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है। ट्रेलिंग 12 में भी आप लोगों को लगभग 32% से यहाँ पे ग्रोथ करी है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो पास्ट 3 ईयर में 22% से CAGR से ग्रोथ करी है और ट्रेलिंग 12 मंथ में 29% से कंपनी ने ग्रो करके आप लोगों को दिखाती हुई दिखी है। कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें 78% यहाँ पे दिख रही है। अभी आप लोग को 83% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी की दिख रही है। आने वाले समय में यहाँ पे शेयर होल्डर्स अपडेट हम लोगों को इन फ्यूचर 1 से 2 दिनों में हम लोगों को दिखेगी तो उस शेयर होल्डिंग्स अपडेट के अकॉर्डिंग अब आने वाले समय में यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि इस कंपनी की प्रमोटर्स के अलावा जो लगभग अभी भी कंपनी के पास प्रमोटर्स पास 90% की होल्डिंग है, उसके बाद FI के आसपास ज़्यादा होल्डिंग दिख रही है या DI के आसपास। यदि DI की होल्डिंग ज़्यादा दिखेगी तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में इस कंपनी में मोमेंटम दिख सकती है, इसकी चांस ज़्यादा बन जाएगी। पब्लिक की होल्डिंग थोड़ा कम रहती तो और ज़्यादा पॉजिटिव इंडिकेशन इस कंपनी में ज़्यादा मिलते हुए दिखता है, लेकिन अभी भी यहाँ पे पब्लिक के पास ज़्यादातर आप लोगों को स्टेक इस कंपनी में दिखेगी, इसकी चांस भी ज़्यादा बढ़ रही है। पर्सनली आप मुझसे पूछोगे तो मैं इस कंपनी के शेयर को अभी भी होल्ड रखा हूँ और आने वाले समय में यहाँ कंटिन्यू करने की प्लानिंग में हूँ। वैसे इस कंपनी के शेयर को आप लोगों ने होल्ड कर रखा है या सेल, कमेंट्स करके बताइएगा ताकि आपको आने वाले समय में कल या परसों एक इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, जो भी आपको आने वाले समय में यहाँ पे इस कंपनी की स्ट्रेटजी में बदलाव किस तरीके से कैसी हो सकती है या होनी चाहिए उनके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो जुड़ रहिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच जाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।